विश्व के सबसे यंगेस्ट रैकी हीलर और टैरो कार्ड रीडर आयुष गुप्ता, जिन्होंने महज 17 साल की उम्र में ही 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए। रैकी हीलर और टैरो कार्ड रीडर वही आयुष मध्य प्रदेश ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपने नाम और काम से पहचाने जाते हैं, जिनके चर्चे बॉलीवुड तक मशहूर हैं। कई सेलिब्रिटीज आयुष के क्लाइंट भी हैं। ऐसी शख्सियत से हमारे संवाददाता कुशाग्र द्विवेदी द्वारा खास मुलाकात कर विशेष चर्चा की गई। सभी को नमस्कार। मैं कुशाग्र द्विवेदी 99 इंडिया न्यूज़ जिला ब्यूरो चीफ होशंगाबाद। आज हमारे साथ खास बातचीत में आयुष जी गुप्ता आए हुए हैं, जो कि वर्ल्ड के यंगेस्ट रैकी हीलर हैं और इंडिया के यंगेस्ट टैरो कार्ड रीडर हैं। 20,000 से ज़्यादा सेशंस कर चुके हैं और जैसा कि फीडबैक लोगों का आया है कि 100% एक्यूरेट रीडिंग करी है। तो आयुष जी मूलतः बरेही कटनी मध्य प्रदेश के हैं और बाकी का परिचय मैं मानना चाहूँगा कि आयुष जी खुद स्वयं अपना दें, क्योंकि वो खुद एक परिचय के मोहताज नहीं है। थैंक यू सो मच। सो बेसिकली मैं रेकी करता हूँ और टैरो कार्ड रीडिंग करता हूँ फ्रॉम द एज ऑफ 12 जी। सो ये जर्नी एक्चुअली मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि मुझे इस फील्ड में उतना कुछ करना है, बट मेरे पापा मिस्टर काशी प्रसाद गुप्ता, उन्होंने मुझे मोटिवेट किया इस फील्ड के लिए और उन्होंने मुझे रेकी से इंट्रोड्यूस किया एट द एज ऑफ 2014 में। तो वहाँ से ये जर्नी शुरू हुई और 4th-5th मंथ के बाद मेरे मॉम को थ्रोट कैंसर डायग्नोज हुआ सीखने के बाद। तो मैंने सोचा कि लेट्स ट्राई कि रेकी कैसे वर्क ऑन करती है, रेकी कैसे है। तो मैंने 3 से 4 महीना रेकी किया और बहुत ही शॉकिंग रिजल्ट्स थे और ऑफ कोर्स बहुत ही हैप्पी रिजल्ट्स थे मेरे लिए, बिकॉज उनका वो कैंसर 100% क्योर हो गया था। सो उसके लिए मैं ऑफ कोर्स रेकी का तो हमेशा ही ग्रैटिट्यूड फीलिंग है रेकी के प्रति। बट उस टाइम मुझे थॉट आया कि अगर रेकी से कैंसर जैसी चीज़ ठीक हो सकती है तो मुझे और भी प्रॉब्लम्स हील करनी चाहिए लोगों की। लोग अपने छोटे प्रॉब्लम बड़े प्रॉब्लम से हमेशा परेशान रहते हैं। तो अगर मैं अपने तरफ से इतनी कोशिश कर सकता हूँ कि नॉट सभी का, बट जितने भी लोग आ पा रहे हैं, जितने लोगों का मैं कर पा रहा हूँ, उनकी प्रॉब्लम्स भी हील कर पाऊँगा, तो टचवुड बहुत ही अच्छी बात हो पाएगी। आपका ऐसा मानना है कि आप जल्द ही इंडिया में वर्ल्ड का सेकंड रेकी हॉस्पिटल खोलने जा रहे हैं? हाँ जी। तो आप इसके लिए कितने समय से प्रयास कर रहे हैं और आपको क्या लगता है कि आपका प्रयास कितनी जल्दी से जल्दी सफल हो पाएगा? मुझे इतना पता है कि ये सफल हो पाएगा, बिकॉज मेरा इंटेंशन काफ़ी अच्छा है इसको ओपन करने का। बिकॉज मेरा मोटिव यही है कि हर एक बंदा, हर एक पर्सन जो आएगा उसकी प्रॉब्लम हील करना, और इसमें पैसों का कोई भी प्रॉफिट नहीं है। जितने भी लोग आएंगे, जितना भी वो अफोर्ड कर पाते हैं, अफोर्डेबल होगा हर एक व्यक्ति के लिए। और मैं अपने तरफ से कोशिश करूँगा कि मैं अपना बेस्ट दे पाऊँ और जो मेरी टीम है, जो मैं टीम सेलेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि टाइम इसी का लग रहा है कि टीम ढूंढने में टाइम लग रहा है। बिकॉज मेरा जो एक विजन है टीम ढूंढने का, वो ये है कि उनका जो इंटेंशन होना चाहिए रेकी करने का, लोगों को ठीक करने का इंटेंशन होना चाहिए। बिकॉज बहुत सारे ऐसे हीलर्स भी हैं जिनका इंटेंशन सिर्फ पैसे कमाना है। तो मैं ऐसी वही खुद से ही ऐसी टीम क्रिएट कर रहा हूँ, खुद से ही लोगों को रेकी सिखा रहा हूँ, 5 से 7 लोगों को मैं ट्रेन कर रहा हूँ। तो लेट्स सी आगे क्या होता है। ओपन तो होगा फॉर श्योर। इंटेंशन पैसा कमाना नहीं है और कुछ ऐसे लोग हैं जो पैसा कमाने के इंटेंशन से रेकी हीलिंग करते हैं, तो क्या इसके इंटेंशंस गलत भी होते हैं कि लोग गलत तरीके से रेकी हीलिंग करें? रेकी हीलिंग जो मेरा इंटेंशन का मतलब था कि फर्स्ट ऑफ ऑल रेकी की कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है। रेकी एक ऐसी हीलिंग थेरेपी है, साइंटिफिकली प्रूवन है। और सेकंड थिंग, इसके जो सिंबल्स होते हैं वो साइंटिफिकली प्रूवन है कि इससे सिर्फ पॉजिटिव एनर्जीज आती हैं। तो इससे कोई भी चाह के भी किसी का गलत नहीं कर सकता। और अगर हम हीलिंग कर भी रहे हैं तो इसके साइड इफेक्ट्स नहीं है। एंड अगर कोई कोशिश भी करता है इसके थ्रू नेगेटिव एनर्जी पास ऑन करने का, तो उसकी खुद की एनर्जीज चली जाएंगी। और मैं जो इंटेंशंस की बात कर रहा था वो एक होता है कि हम सिर्फ पैसे कमाने के लिए रेकी कर रहे हैं, दूसरा होता है हमको सामने वाले की प्रॉब्लम ठीक करना है जी। तो मेरा इंटेंशन और जो मैं जिस तरह की टीम जोड़ रहा हूँ, उनका इंटेंशन सिर्फ प्रॉब्लम ठीक करना होना चाहिए। तो उस हिसाब से मैं इंटेंशन की बात की थी। आपका खुद का एजुकेशनल करियर, आप कैसे अपना फ्यूचर में आपका एजुकेशनल करियर देखते हैं? एजुकेशनल करियर इट्स लाइक भाई, हर एक फील्ड में हम कितने ही बड़े हो जाए, हमारा एजुकेशन बेस हमेशा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। बिकॉज एजुकेशन, मेरा मानना है कि वो जो हमें बचपन में सिखाया जाता है, जो कभी कभी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमें वो क्यों सिखाया जा रहा है। फॉर एग्जांपल x+y या x फाइंड x की वैल्यू है y की वैल्यू, तो वो मेरा मानना है कि उसकी वैल्यू
उस टाइम आपको लगता है कि हमें क्यों सिखाया जा रहा है, बट आगे जाके जैसे कि मैं ऑफ कोर्स मैं बड़ा नहीं हुआ हूँ, मैं सिर्फ 18 का हूँ, बट मुझे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं ये बोल सकता हूँ वो हमें इसलिए सिखाया जाता है कि हम अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करें। बिकॉज जब हम, आपको याद होगा शायद कि जब हमें एक्स की वैल्यू ढूंढनी होती तो हम अपनी जी जान लगा देते थे, क्योंकि सामने टीचर के पास एक स्टिक होती थी। बिल्कुल सही है। तो वो जो माइंड में प्रेशर रहता था और हमें एक्स की वैल्यू ढूंढनी चाहिए होती है, वो हमें सिखाता है कि लाइफ की प्रॉब्लम से हमें कैसे लड़ना है, कैसे सॉल्व करना है। जी हाँ। तो भले अभी बहुत सारे लोग अभी भी वही मानते हैं, तो मेरा मानना है कि एजुकेशन बेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैं अभी बेसिकली बीए इन साइकोलॉजी कर रहा हूँ। ऑफ कोर्स यू नो कि मैं साइकोलॉजी मैंने क्यों लिया है जी। तो अभी आगे आई एम प्लानिंग फॉर मास्टर्स आल्सो। अभी तो फर्स्ट ईयर में ही हूँ, तो प्लान ही चल रहा है मास्टर्स और पीएचडी का। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। मतलब हम जल्दी आपको डॉक्टर आयुष गुप्ता के नाम से भी देखेंगे। अच्छा, तो आयुष जी, व्हाट डू यू थिंक इन द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी दैट एज योगा इज इमर्ज्ड एज अ important subject or an optional subject, do you think that Reiki healing can be a subject in our education policy? सी डेफिनेटली, बिकॉज मैं बहुत टाइम से प्लान कर रहा था, अभी प्लान ही कर रहा था, मैंने किसी से शेयर नहीं किया था। आई गेस यही एक इंटरव्यू है जिसमें मैं बोल रहा हूँ। तो मेरा मेन मोटिव, अभी बहुत सारे मेरे मेन मोटिव्स हैं, आपने सुना होगा इस पूरे इंटरव्यू में। मेरे मोटिव्स बहुत सारे हैं। तो मैं इस टॉपिक में अगर मैं बात करूं तो मेरा ये मानना है कि हर एक स्कूल में, जैसे कि हिंदी सब्जेक्ट है, इंग्लिश है, मैथ्स है, वैसे ही एक सब्जेक्ट होना चाहिए रेकी या अल्टरनेट हीलिंग थेरेपीज। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि रेकी ही हो, बट ऐसा एक सब्जेक्ट हो जिससे हम बच्चों को या एक यूथ को एनर्जीज के तरफ लेके जाएं, मेडिटेशन के तरफ लेके जाएं, या जितना ज़्यादा हम नेचर से उनको कनेक्ट कर पाएं, तो वो भी एक सब्जेक्ट होना चाहिए। क्योंकि आज के टाइम में मैक्सिमम लोगों को रेकी के बारे में नहीं पता, और रेकी एक ऐसी चीज़ है जो आज के टाइम में बहुत ही नीडफुल चीज़ है। बिकॉज आफ्टर स्पेशली कोरोना के बाद मेंटल हेल्थ के लिए लोग बहुत परेशान है, मेंटल हेल्थ को लेकर। क्योंकि मेंटल हेल्थ तभी ख़राब होती है जब हमारे करियर वाइज कुछ प्रॉब्लम हो या हेल्थ वाइज, तो वो डायरेक्ट इफेक्ट हमारे मेंटल हेल्थ में जाता है। तो रेकी, मैं चाहता हूँ सबको पता हो रेकी के बेनिफिट्स क्या होते हैं। तो उसके लिए मैं और मेरी सिस्टर मिस आर्विका गुप्ता, हम दोनों ने एक बुक लिखी है रेकी के बारे में, जो कि 1st और 2nd वीक ऑफ अप्रैल तक लॉन्च हो जाएगी जी, इसी साल ऑफ कोर्स। तो उसके लिंक्स मैं शेयर करूँगा। तो डेफिनेटली उससे भी बहुत सारे लोगों को एक वो क्लियर होगा कि रेकी एग्जैक्टली क्या होता है। सबसे पहले तो आपको आपकी किताब के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ में मेरा पूछना ये है कि क्या जो मानसिक तनाव से आजकल के बच्चे जूझते हैं कि उनको बोर्ड्स के एग्जाम जो कि हाल ही में आने वाले हैं, अगर वो ऐसे किसी मानसिक तनाव से जूझ रहे हो तो क्या वो आपसे कांटेक्ट करके उस चीज़ को दूर कर सकते हैं? देखिए, मैं एक चीज़ बोलूँगा कि जिस चीज़ का हमारे पास ऑप्शन नहीं है उस चीज़ का हम मानसिक तनाव क्यों लें? जी हाँ, ये भी। और अगर उस चीज़ से आपको मानसिक तनाव हो रहा है तो आप वो चीज़ क्यों कर रहे हैं? हाँ। तो आपके पास, अगर ऑफ कोर्स, देखिए मैं तो बोलूँगा आपको ऑफ कोर्स पढ़ाई करना चाहिए। मैं ये नहीं बोलूँगा कि आपको नहीं करनी तो आप मत करिए, बट आपके पास ऑप्शन नहीं है तो स्ट्रेस लेने से क्या हो जाएगा? क्योंकि एट द एंड आपको एग्जाम तो देना ही है, मैथ्स का एक्स की वैल्यू आपको फाइंड करनी ही पड़ेगी। तो आप बिना स्ट्रेस के करिए, क्योंकि अब देखिए आपके पास ऑप्शन है नहीं, आप करना ही पड़ेगा। तो आप करिए, एग्जाम दीजिए, फ्री माइंड से करेंगे तो ऑफकोर्स थोड़ा ज़्यादा अच्छा एग्जाम जाएगा, और स्ट्रेस में करेंगे तो एग्जाम में थोड़ा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो वही है। और सेकेंडली मेरा ऐसा मानना है, अगर आपको हीलिंग करवाना है या टैरो और जो भी आपको इसके रिलेटेड आपको करवाना है, तो यू कैन DM मी ऑन इंस्टाग्राम। यूजर नेम इज आयुष गुप्ता रेकी, REIKI। एंड मैं ऐसे नहीं करूँगा कि आप एग्जाम में पास हो जाएंगे या जो भी है, बट मैं ये बोल सकता हूँ कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल, फोकस आपका बढ़ेगा, एंड डेफिनेटली उस वे में आपको हेल्प मिलेगी। ऐसा देखा है कि आपने बहुत से जाने माने एक्टर्स या सेलिब्रिटीज की भी रेकी हीलिंग करी है, या उनके लिए भी आपने टैरो कार्ड रीडिंग करी है। तो आपका क्या मानना है, जब आप उनके साथ रहते हैं तो वो लोग भी क्या इस चीज़ को प्रमोशन के लिए या प्रमोट करने के लिए अपने पूरा 100% देते हैं? देखिए, ऑफ कोर्स अभी तक जितने भी सेलेब्स की हीलिंग की, ऑफ कोर्स वो एक फीलिंग ही मतलब डिफरेंट है। बट मैं उनकी भी जब भी हीलिंग करता हूँ तो जैसे कि मैं नॉर्मली सबकी हीलिंग करता हूँ वैसे ही उनकी हीलिंग करता हूँ, ताकि, और मैं अपना 100% देता हूँ। और इंसान तभी प्रमोट करता है उस चीज़ को या किसी भी चीज़ को जब उनको उस चीज़ से बेनिफिट मिल रहा हो या उस चीज़ की जेन्युइनिटी उनको दिख रही हो। तो ऑफकोर्स अभी तक तो जितने भी लोगों की मैंने हीलिंग की है या टैरो की है, तो वो अपने तरफ से प्रमोट कर रहे हैं, वो अपने लेवल पे प्रमोट कर रहे हैं। तो ऑफकोर्स उनका सपोर्ट हमेशा ही रहता है मेरे साथ, एनर्जीज़ के साथ।
तो बस उसके लिए भी मैं आपके इंटरव्यू की तरफ से उनको थैंक यू बोलना चाहूँगा। क्या आपका मानना है कि आज के युवाओं को आध्यात्म की तरफ अपना झुकाव रखना चाहिए? मैं एक मैसेज भी देना चाहूँगा इसके थ्रू कि ऑफ कोर्स रखना चाहिए, और क्योंकि एनर्जीज से ही कनेक्ट पूरे जो भी हमारे साथ लाइफ में होती हैं, चाहे वो सही चीज़ हो रही हो, चाहे वो अच्छी चीज़ें ख़राब चीज़ें हो रही हो या अच्छी चीज़ें हो रही हो, वो एनर्जीज़ की वजह से होती है, नेगेटिव एनर्जीज़ और पॉजिटिव एनर्जीज़। तो हमें इस चीज़ को अगर हमें कुछ मौका मिल रहा है कि हम इस चीज़ को नेगेटिव को पॉजिटिव में कर सकते हैं तो क्यों नहीं। और ऑफ कोर्स इन्हें कनेक्टेड रहना चाहिए। जैसे कि मेरा एक एग्जांपल मैं शेयर करूँगा कि जब मैं एक बेसिकली स्पेशली कोविड की अगर मैं बात करूँ तो मैंने 15 से 20 कोरोना पेशेंट्स हील किया एंड आई वाज नॉट चार्जिंग फ्रॉम देम, क्योंकि ऑफ कोर्स कोरोना के टाइम में सभी के साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही थी। तो आई थॉट कि एक स्ट्रेस हटा सकते हैं इनके लाइफ से कि पे नहीं करेंगे। तो मैंने कोरोना हील किया एंड जो उसके बाद प्रॉब्लम हील होने के बाद जो उनके फेस में स्माइल थी जी, और जो फेस में वो एक स्माइल के थ्रू होता है कि इंसान ब्लेसिंग्स दे रहा है, हाँ, तो वो सबसे ज़्यादा मैटर करती है लाइफ में। आपके पास कितने भी पैसे हो, कितने भी करोड़ों रुपए हो, आप अगर किसी को खुश नहीं कर पा रहे हैं तो आपके पास उस पैसों का मतलब नहीं है। तो मेरा मोटिव यही रहेगा, आप सभी को यही बोलना चाहूँगा कि आप जितना ज़्यादा लोगों को खुश कर पाएँ आप उनको खुश करिए। और सेकंड थिंग, आप ऑफ कोर्स ये लाइफ है, पैसों की ज़रूरत होती है, बट खुशी और सेटिस्फैक्शन के अलावा इस लाइफ में कुछ नेसेसरी नहीं होता।